जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम यहां पर कर रहे थे 2024 का दूसरा सेट, जिसका कोड था 822 एचडब्ल्यू। उसके हमने प्रश्न नंबर 24 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 25, उसको हम करेंगे। तो आप अपने मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट तैयारी करने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप राजीव प्रकाशन का अनुसार या कोई भी प्रकाशन हो, उसमें 2024 का दूसरा सेट जिसका कोड है एचडब्ल्यू, उसके क्वेश्चन का आप मिलान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये एक बहुमंजिला भवन है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना देने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक बहुमंजिला भवन है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। और इसके सामने एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू। एक इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, यानी कि इसका ये शिखर और इसका ये तल, ये अवनमन कोण कितना है? 30 है और 45 है। तो तल यानी कि शिखर का कितना बन रहा है? ये 30 अंश है और इसके तल का ये कितना है? ये 45 अंश है, ठीक है। इस तरीके से तो इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हम यहां पर ये मान लेते हैं हम h मीटर, है ना, और ये हमारी 10 मीटर है। अब यहां से हम देखो P से इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु हमने ले लिया C, ठीक है। और यही देखिए ये कितना का बना रहा है? ये 30 का, और ये कितना बन रहा है? इसको थोड़ा सा इधर मिलाएं, ये कितने का बन रहा है? 45 का। तो इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने बी क्यू, ये जो बहुमंजिला भवन है ना, ये बहुमंजिला भवन और ये जो 10 मीटर का भवन है, इनके बीच की दूरी हम यहाँ पे मान लेते हैं x मीटर। तो जो ये हमारा बी क्यू होगा, यही हमारा पीसी भी हो जाएगा ना, ये भी हमारा x मीटर आएगा, ठीक है। अब ये दूरी जो हमारी AC आएगी, तो अब ये पूरी दूरी कितनी है? h, और ये देखिए 10 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी हमारा 10 होगा। तो हम इस h में से 10 निकाल दें तो ये दूरी हमारी हो जाएगी किसकी? AC की, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा? फिगर बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है ABQ में। तो हम यहां पर लेते हैं इस समकोण त्रिभुज ABQ में। अब देखो ये हम पूरा ले लें, AB/BQ। अब ये देखिए लंब है और ये क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। अब थीटा का मान कितना है? 45, ठीक। अब देखो ए बी बराबर कितना है? h, और बी क्यू कितना है? x, और tan 45 का मान कितना आता है? 1। तो ये जो हमारा हो जाएगा, तिर्यक हम गुणा कर देंगे, तो h बराबर कितना हो जाएगा? x। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ये वाला लेते हैं ACP। अब यहां पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACP, ठीक है। अब यहां पे हम ले लें, देखो AC अपान PC बराबर, अब ये भी लंब बटा आधार है, क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 30। इसको हम रख देते हैं। अब AC बराबर कितना है? h-10, इसकी वैल्यू रखा, और PC की वैल्यू कितनी है? x, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। इसका आप तिर्यक गुणा करें, तो x का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? x, और √3 का हम h में करेंगे कितना हो जाएगा? √3h, ठीक है। उसके बाद √3 का हम यहाँ 10 में करेंगे तो 10√3। ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन सेकंड आ गया, ठीक। अब इस ये जो हमारा x की वैल्यू आई है, इसको हम कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 हमारा कहाँ है, h बराबर x है, ठीक है। तो h और x की वैल्यू कितनी आई है, √3h, √3 इंटू एच माइनस 10√3, है ना। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब देखो h एक जगह पे लेके आए तो h ये प्लस है तो इधर आ जाएगा -3√h इज इक्वल टू -10√3। अब यहां से देखिए हम h को कॉमन ले लिया, h हमने कॉमन लिया, यहाँ तो बचा 1 -√3 इज इक्वल टू -10√3। अब h बराबर हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, -10√3 है। यहाँ पे हम यहाँ देखिए 1 -√3 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ लाके 1 -√3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसका हर कितना है, 1 -√3, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने का मतलब ये होता है कि जितना है उसी के अपोजिट, जैसे माइनस में है तो प्लस का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा कि -10√3 इंटू 1 +√3। इसी तरीके से ये हमारा नीचे है 1 -√3, इसमें हम कर देंगे 1 +√3, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो -10√3 का 1 में करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -10√3 आएगी, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 10, डायरेक्ट कर लो, है ना। √3 इंटू √3 तो कितना आ जाएगा, 3, यानी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा 3, और इस -10 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, और माइनस √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखो हम 10 कॉमन ले लेते हैं, -10 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा हमारा कितना, √3 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 3। जब माइनस को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए देखो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, फिर माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस अपान। अब देखो -3 में से हम 1 निकाल दे, कितना बचेगा, -2, ठीक। अब यहाँ माइनस से माइनस हटा और 2 बच्चे कितना आ गया बेटा, 10। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5, ब्रैकेट में आएगा √3 + 3 मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ जाएगी, जिसको हमने माना था h बराबर ये आ जाएगा। प्रश्न नंबर 25 करें या अथवा वाला करें, दोनों में से कोई ये करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अथवा में जो है इसमें पहला है ना, फर्स्ट और सेकंड 2 दिया है, और ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना। प्रश्न नंबर 24-23 से 6-6 नंबर के क्वेश्चन आपके होते हैं। तो फर्स्ट है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारी एक चिमनी है, सीधा बनाए, क्योंकि ये हमारी एक चिमनी है जिसका नाम दे रहे हैं हम ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई मान लीजिए एक बिंदु स्थित है, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है, और इस बिंदु से इसकी ये जो दूरी है चिमनी की, ये कह रहा है कि कितनी है, 25 मीटर है, और ये कोण जो हमारा बनता है कितने का, 60 अंश, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं सी। तो हमें निकालना क्या है, चिमनी की ऊंचाई। ये ऊंचाई हम मान लिया कितनी, h मीटर। अब देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, बी क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ए बी अपान बी सी, इसी के हमें निकालना है ना, तो ए बी अपान बी सी। अब देखिए ये क्या है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है ना। तो कोण की सम्मुख भुजा लंब और उसकी एडजेसेंट साइड संलग्न भुजा क्या होती है, आधार। तो सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। ये आ जाएगा हमारा tan 60, ठीक है। अब ए बी बराबर कितना है, h, और बी सी बराबर कितना है, 25, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये गुणा कर लो, यहाँ पे 1 कर लो, चाहो तो हर बना लो। तो h का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1, h, और 25 का √3 में क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 √3। यही हमारी क्या हो जाएगी
उस चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। कितना आसान है, ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन है, यानी चिमनी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 25√3। प्रश्न नंबर 25 का अथवा वाले का यह सेकंड क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है 60 है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो उस डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई है, ये कोई भूमि से ए बी ये हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। अब उस पतंग की डोरी को, जिसमें कोई ढील नहीं है, उसे भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से हम बांध देते हैं। इसको हम भूमि का बिंदु मान लेते हैं सी, और सी को हम बी से मिला देते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब ये झुकाव है, ये कितने का है 60 अंश का है। हमें ये जो है निकालना है पतंग की डोरी की लंबाई, इसे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज, बी पे क्या है समकोण है। तो हम यहाँ पे देखो शुरू करते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें निकालना है क्या, इस पतंग की जो डोरी है उसको निकालना है। तो हम ले लेंगे देखिए ए बी अपान ए सी। अब ये देखो ये क्या है, इस कोण के सामने की भुजा क्या है लंब, और ये समकोण के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो क्या अपना हो जाएगा साइन 60। अब ए बी बराबर कितना है एक्स, देखो ए बी बराबर कितना है 60, और ये ए सी कितना हमने मान लिया है एक्स, बराबर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, है ना। इसको आप याद कर लीजिए, है ना, दिया है, या आप इसको निकालना सीख लीजिए, है ना। निकालने के लिए मैंने एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की बनाई है, उसमें मैंने बताया है। अब यहां से हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब यक्स का हम √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा x√3, ठीक। और 2 का हम 60 में करेंगे कितना आ गया 120। अब यहां से देखिए x बराबर जब हम निकालेंगे तो इस 120 में √3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमारा हर किसमें है रूट में है, तो इसका हम रूट हटाते हैं ना, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 है, तो √3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 120 √3 अपान √3 इंटू √3, ये हमारा हो जाएगा 120 √3 बटा, अब √3 क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 2 × 2 = 2, तो स्क्वायर से रूट हटा देंगे कितना बचेगा 3, ये आ गया। अब 3 से आप 120 में भाग दे दीजिए सीधी से, 3 से हम भाग देंगे 3 × 4 = 12, कितना आ जाएगा 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40√3 मीटर, ये क्या हो जाएगी उस डोरी की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 25 का अथवा वाला जो था पहला दूसरा उसको कंप्लीट कर लिया। उसके साथ ही साथ हमारा 2024 का दूसरा सेट यहीं पर क्या हो जाता है बेटा समाप्त हो जाता है। अब इसके आने वाली वीडियो में मैं कराऊंगा आपको 2024 का तीसरा सेट। इसके साथ ही साथ 2022 का सेट भी चल रहा है, और उसके साथ साथ हमने कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन को भी कराने की कोशिश की है, उसे भी हम पूरा करवाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए यानी कि मैथ की कंप्लीट तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करते रहें। तो ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।